ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम तकदीरवान सौभाग्यशाली हो कि जो बाबा बातें सुनाते हैं वो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। बाकी दुनिया के अंदर परमात्मा जब आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। सारा खेल इस समय भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही सौभाग्यशाली था और भारत ही एकदम गिर जाता है। कलयुग के अंदर ये भारत में ही पवित्रता सुख शांति का देवाला निकल चुका है। जब सतयुग था तो यही भारत पवित्रता सुख शांति से भरपूर संपन्न था। अब बाबा कहे, बच्चे श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे और तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर, कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आंख खुली तो सृष्टि को भस्म कर दिया, महाविनाश प्रलय हो गया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है। क्यों ये देवाला निकल चुका है? क्योंकि बाबा कहे, रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। सारा कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया। सॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट हो गया। सुखधाम था, दुखधाम बन गया। हेवन था, हेल बन गया। कारण क्या? रावण का श्राप मिला। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके लिए आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के
कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। तो बाबा कहे निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलने वाली है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। बाकी तो सब दुर्भाग्यशाली है। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। बाबा को समझना मुश्किल है, क्योंकि बाबा को कोई अपनी देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है। अनेक मनोकामनाएं लेकर कहाँ जाते हैं? मन में अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता हूं। बाबा कहे भले कोई किसको भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी भगवान समझ करके पूजा, तो उनको अल्पकाल क्षण भंगुर फल दे देता हूं। देने वाला तो बाबा ही है। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूं, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूं। मैं दुख दाता नहीं हूं। मनुष्य तो समझते हैं सुख दुख दोनों भगवान देते हैं, लेकिन बाबा स्पष्ट करते मैं सुख दाता हूं, मैं दुख दाता नहीं हूं। मैं तो दुख हरता सुख करता हूं, और ही मनुष्य का दुख हरने वाला हूं। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। मध्य से सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, और अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूं। तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूं। बाबा क्या करते हैं? आकर हम बच्चों को सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते बस अब आपके पास आऊं, ऐसे करके काशी कलवट खा लेते थे। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहां तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात भक्ति मार्ग में जो बलि चढ़े वो अलग है। ज्ञान मार्ग में जो बलि चढ़ते हैं, बाबा कहे अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं है। वहां बलि चढ़ना माना जीव घात करना, यहां बलि चढ़ना माना जीते जी शिव बाबा का बनकर 21 जन्म का वर्षा पाना। जीते जी बाबा मैं आपका हूं, वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं। समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं है। यहां तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए
फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। अब तुम बन रहे हो। बाबा कहे तुम अब बन रहे हो। कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई सृष्टि चाहिए। दुनिया पुरानी हो गई तो जरूर है सबको नई चाहिए। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। उनकी पूजा कर खिला पिला कर क्या करते हैं, फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा? इतना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे श्मशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। कई लोगों के लिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि होना कठिन है, क्योंकि साकार में किसी को देखते नहीं है और विश्वास करना है निराकार शिव बाबा पर, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा कठिन है। आगाखा साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूं, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी क्या होता है? बाबा कहे फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, बाबा स्मृति दिलाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा। बाबा कहे जरूर आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। निराकार बाबा वर्षा कैसे देते हैं? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, वह भी ड्रामा अनुसार होना है। जितना जिसकी तकदीर में है उतना पुरुषार्थ जरूर करेगा। बाबा से अगर कोई पूछे
तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। बाबा से पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता है तो वहां भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना। वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। बिरला मंदिर इतना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, कई बड़े शहरों में बिरला मंदिर बने हुए हैं, सब जगह लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, वो मंदिर बनाने का भी कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़ी जानते कि ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। बाबा कहे इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन यानी उस समय धन की पूजा करते हैं। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। इसलिए बाबा हमेशा जगत अम्बा माँ को कहते कामधेनु है, वो सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी बाबा कहे पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न। बाबा आकर के हम बच्चों की झोली भरते हैं, भोलानाथ बाबा सबकी झोली भरते हैं। इससे अविनाशी ज्ञान रत्न से, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं, एक एक बात बाबा इतनी अच्छी तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग। संगम युग है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना
थोड़ा भी सुना तो बाबा की गारंटी है स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। प्रजा हो राजा हो, सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। सतयुग में भी अलग अलग मर्तबे तो रहेंगे, वहां सिपाही लोग होते नहीं। सतयुग में सिपाही लोग होते नहीं क्योंकि वहां डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, ऐसे गारंटी करते रहे। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमिन पड़ जाएगा, एक दो में मारामारी हो जाएगी। बाबा कहे देखो किस तरह से विनाश लीला फिर आरंभ होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। इस वरदान को
स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।